नमस्ते दोस्तों, कॉस्मिक शिव पर हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम उनके कुछ और गहरे पहलुओं को समझेंगे जो उन्हें इस ब्रह्मांड का परम रहस्य बनाते हैं। हमने पिछले भाग में जाना कि कॉस्मिक शिव केवल एक देवता नहीं बल्कि वह परम चेतना है जो हर कण में व्याप्त है। अब आइए देखें कि वे इस ब्रह्मांड में किस तरह प्रकट होते हैं। शून्य से सृजन। कॉस्मिक शिव को अक्सर महाकाल भी कहा जाता है। काल के भी स्वामी वे उस असीम शून्य वोइड का प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे यह पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। उनके भीतर ही अनंत ब्रह्मांडों के जन्म और विलय का रहस्य छिपा है। वे न केवल सृजन करते हैं बल्कि हर उस चीज का आधार भी हैं जो अस्तित्व में है। प्रकाश और अंधकार का संतुलन। शिव ब्रह्मांड में व्याप्त सभी द्वंद्वों ड्युअलिटीज का प्रतीक हैं। वे प्रकाश और अंधकार, जीवन और मृत्यु, शांत और तीव्र, इन सभी के बीच संतुलन स्थापित करते हैं। उनका नीलकंठ रूप हमें सिखाता है कि वे सभी विष नकारात्मकता को अपने भीतर धारण कर ब्रह्मांड को शुद्ध रखते हैं। प्रकृति के कण कण में कॉस्मिक शिव केवल बड़े बड़े खगोलीय पिंडों में ही नहीं बल्कि प्रकृति के हर छोटे से छोटे कण में भी मौजूद हैं। हवा में, पानी में, पेड़ पौधों में और हर जीवित प्राणी में उनकी ऊर्जा का स्पंदन महसूस किया जा सकता है। वे हमें सिखाते हैं कि प्रकृति की हर अभिव्यक्ति में दिव्यता है। जागृति और रूपांतरण। कॉस्मिक शिव हमें आंतरिक जागृति और आत्म रूपांतरण के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका तीसरा नेत्र, त्रिनेत्र, न केवल विनाश का बल्कि अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाने का भी प्रतीक है। वे हमें अपनी भीतरी शक्ति को पहचानने और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। संक्षेप में, कॉस्मिक शिव हमें यह याद दिलाते हैं कि यह ब्रह्मांड स्वयं शिव का ही एक विस्तार है। वे केवल मंदिरों में पूजे जाने वाले देवता नहीं बल्कि वह परम ऊर्जा और चेतना है जो हम सबके भीतर और चारों ओर स्पंदित हो रही है। इस विराट स्वरूप को समझकर हम ब्रह्मांड के साथ अपने गहरे संबंध को महसूस कर सकते हैं और स्वयं को उस अनंत चेतना का अविभाज्य अंग जान सकते हैं। धन्यवाद।